एक गांव में एक धोबी था, उसके पास एक गधा और कुत्ता था। धोबी ने कुत्ते को घर की रखवाली के लिए रखा था और गधे पर कपड़े धोया करता था। धोबी इन दोनों का समय से खाना भी दे देता था। गधे को कुत्ते से जलन होती थी। गधा मन में सोचा करता था कि इस कुत्ते के तो बड़े आराम का काम है और खाना भी आराम से मिल जाता है, जबकि मैं तो दिन रात मेहनत करके भी अपना पेट नहीं भर पाता हूँ। इससे तो अच्छा ये होगा कि मैं धोबी के घर से भाग जाऊं। फालतू में इतनी मेहनत यहाँ करनी पड़ती है। ऐसा सोचकर किसी दिन गधा धोबी के घर से भाग गया। अब गधा रास्ते में जिस भी खेत में घुसता वहाँ के रखवाले उसे मारने के लिए दौड़ते हैं। किसी ने भी उसे खेत में चरने के लिए घुसने नहीं दिया। गधे को रास्ते पर चलते हुए एक मरे हुए शेर की खाल मिल गई। गधे के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने उस खाल को ओढ़ लिया और खेतों की तरफ चल दिया। खेतों के रखवालों ने उसे शेर समझा और उससे डरकर भागने लगे। अब गधा मस्त होकर खेतों में चरने लगा। गधा मन ही मन अपनी चालाकी पर बड़ा खुश हो रहा था। उसे बिना काम किए ही खाना मुफ्त मिल रहा था। इस तरह कुछ दिनों में मोटा ताज़ा हो गया। एक दिन गधा किसी खेत पर चर रहा था। उससे कुछ दूरी पर ही किसी दूसरे गधे ने रेंगना शुरू किया। गधा भी अपने जाति भाई को देखकर मस्ती में जोर जोर से रेंगते हुए नाचने लगा। इससे उसके ऊपर की शेर की खाल कुछ खिसक गई। एक शेर से गधे की आवाज़ सुनकर ग्रामीणों को ताज्जुब हुआ, लेकिन गौर से देखने पर पता चला कि ये तो गधा है जिसने शेर की खाल ओढ़ रखी है। अब ग्रामीण लठ लेकर आए। गधा तो अपनी मस्ती में मस्त था, तो उसे ग्रामीणों के आने का पता नहीं चला। अब गधे की सुताई चालू हुई। ग्रामीणों ने उसे इतना पीटा कि उसको अधमरा कर दिया। थोड़ी देर बाद गधे को होश आया तो वह अपनी भूल का पश्चाताप करने लगा। वो वापस लंगड़ता हुआ धोबी के घर चला गया। बाहर कुत्ता बैठा था। कुत्ते ने गधे की यह हालत देखकर पूछा, तुम्हारी यह हालत कैसे हुई? गधे ने अपनी सारी कहानी कुत्ते को सुनाई। कुत्ता बोला, केवल शेर की खाल पहनने से कोई शेर नहीं बन सकता। शेर बनने के लिए हिम्मत, बहादुरी और उतना बल होना चाहिए। तुम्हें मुफ्त के चक्कर में नहीं पड़ना है, कभी किसी को धोखा नहीं देना है। इस संसार में मेहनत करके खाने वाला ही सुखी है। तुम भी मेहनत करके खाते तो तुम्हारी आज ये हालत नहीं होती। गधा अब कुत्ते की बात समझ चुका था, मेहनत करके ही खाने लगा। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी बहुत सारी हिंदी नैतिक कहानियाँ, नैतिक शिक्षा की कहानियाँ, मोटिवेशनल कहानियाँ, अच्छी कहानियाँ और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल कर लीजिए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपना अनमोल सुझाव हमें कमेंट के जारी जरूर बताइएगा। मेरे चैनल पर आने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आज की कहानी आप सबको कैसी लगी जरूर बताइएगा।